आपके पास नेक्स्ट देखें, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा T1, ठीक है, या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, इनको इंटरचेंज कर लें तो 1 के साथ, ठीक है, ये वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, ये यहाँ कर माइनस हो जाएगा। अब आप एन स्क्वायर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से कॉस स्क्वायर थीटा T1 माइनस इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा T1। तो ये दोनों सिर्फ अगर आप अंडर रूट ले लें तो ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो ये हमने एन कॉस थीटा T1 जो निकाला, अगर आप पिछली इक्वेशन देखें 4.61 यानी एन कॉस ऑफ थीटा T1, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दें। अगर मैं थोड़ा सा आपको माइक्रो करके दिखाऊँ इसमें ताकि हमें बात समझ आए, जिस पर मैंने 9 निशान लगाई है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारे पास थीटा T2 आ जाएगा। थीटा T2 की वैल्यू क्या आएगी, ये हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है। और ये थीटा T2 बेसिकली हम निकालना चाह रहे हैं फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या था आपके पास, ये देख ले आप, दिस वन, ठीक है। तो ये थीटा T2 यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो थीटा I1 माइनस ये अल्फा था, थीटा I1 माइनस अल्फा लास्ट में सेम रहेगा, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है, तो ये थीटा T2 हम पुट कर देंगे क्वेश्चन 4.5 में, दिस वन, ये यहाँ पर थीटा T2 हम पुट कर देंगे तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ रहेंगी और लास्ट के बजाय दरमियान में हम ये वैल्यूज पुट कर दें। देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम रहेगी और ये दरमियान में हमने वैल्यूज इसकी पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो कर्नोकर है ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है एन पर, ठीक है, ये यानी तमाम एंगल कांस्टेंट है, थीटा I1 थीटा T1, ठीक है, अल्फा कांस्टेंट है, तो ये जो डेविएशन है ये सिर्फ एन पर डिपेंड कर रही है। एन मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि यहाँ पर ये डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, वेवलेंथ भी हो सकती है। उसकी रीज़न क्या देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंट एक्सप्रेशन हो सकती है, एन इज इक्वल टू सी ओवर वी, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो अगर आप देखें सी और एफ ये कांस्टेंट है, एन इन्वर्सली टू लेमडा, क्या मतलब है कि जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है, या इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको ड्रा करें डेविएशन को, ठीक है, ये इसमें इस इक्वेशन के लिहाज से अगर हम ड्रा करें इस इक्वेशन के लिहाज से तो आप देख सकते हैं शुरू में थीटा T1 कम है, डेविएशन ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जा रहे हैं तो डेविएशन कम होती जा रही है। एक ख़ास एंगल पर जाकर आप देखें डेविएशन क्या होगी, मिनिमम आ जाती, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो इस मिनिमम डेविएशन पर आप देखें ये थीटा T1 की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद फिर अगर आप मज़ीद करेंगे तो वो डेविएशन बढ़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रिज्म इज कंडीशन फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। हमने अभी तक एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट किया था, अब हम देखना चाहते हैं कि वो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब आएगा, जहाँ पर ये कर्नोकर एम की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि किस मिनिमम वैल्यू पर जो है वो डेविएशन क्या आएगी, किस एंगल पर जो डेविएशन की वैल्यू वो मिनिमम आएगी। तो यहाँ पर अब तक हमने 3 एक्सप्रेशन निकाले थे, अल्फ़ा एंगल ऑफ प्रिज्म, डेविएशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, एंड द डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसमिशन एंगल एट इंटरफेस 2। ये हमने वैल्यू निकाल कर सारी इसमें सब्स्टिट्यूट की थी। अब आप देखें हमने मोस्टली स्नेल लॉ को यूज़ करना है इसमें। स्नेल लॉ यूज़ करने से पहले आप ये देखें मिनिमम का क्या मतलब है, किसी चीज़ को अगर हम मिनिमम करना चाहते हैं तो उसका मतलब है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है, और एक्सट्रीमम कंडीशन ये है कि आप डेरिवेटिव लेते रहें यहाँ तक कि उसका डेरिवेटिव क्या आ जाए 0, दैट इज़ कॉल्ड कंडीशन ऑफ एक्सट्रीमम। तो यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 4.5 यानी इसको, ठीक है, अल्फ़ा वाली को, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे डी थीटा I1 डी थीटा T2, अल्फ़ा का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। अब आप इसको डी थीटा I1 से डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, और डेविएशन की कंडीशन क्या करें, जब कर्नोकर अप्रोच टू कर्नोकर है मिनिमम, मिनिमम का मतलब है कि उसका डेरिवेटिव क्या हो जाए 0,
ऐसे ही है ना, जैसे एक्स स्क्वायर की एक्सट्रीमम कंडीशन क्या आएगी कि आप उसका एक डेरिवेटिव लें 2x, फिर डेरिवेटिव लें 2 और तीसरा डेरिवेटिव क्या है 0, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीमम, ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई, हम यहाँ पर जब इसकी जगह क्रम पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। तो 1 प्लस डी थीटा टी टू और थीटा आई वन, ये 1 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये डी थीटा टी टू इज इक्वल टू डी थीटा आई वन। तो ये फर्स्ट रिजल्ट आ गया एक्सट्रीमम का। ये दो हमारे पास स्नेल्स लॉ हमने पहले भी निकाले हैं फॉर फर्स्ट इंटरफेस, क्योंकि फर्स्ट में जाता है एयर टू ग्लास, तो एयर के लिए वैल्यू क्या हो जाती है 1, और दूसरे में जाता है ग्लास टू एयर, तो फिर यहाँ पर एयर के लिए क्या लिखा हुआ देखें 1। तो नेक्स्ट टाइम अब आपने याद रखना साइन थीटा आई वन इज इक्वल टू एन साइन थीटा टी वन फॉर फर्स्ट इंटरफेस एंड दिस वन इज फॉर सेकेंड इंटरफेस। तो इन दोनों को हम यूज़ करेंगे, तो इनको यूज़ करके हम डिफरेंट एंगल की वैल्यूज़ को निकालेंगे, यानी इन दोनों को डिफरेंशिएट करें, साइन का डेरिवेटिव कॉस और फिर बगैर कॉस के डेरिवेटिव आएगा डी थीटा आई वन। इसी तरह कॉस थीटा टी वन दिस वन, इस सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस होता है, एक बार फंक्शन के साथ फिर बगैर आपने फंक्शन के डेरिवेटिव ले लिया। आल्सो डिफरेंशिएटिंग 4.4 यानी सेकंड टर्म, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये हमने अभी निकाली थी इक्वेशन 4.4, दिस वन अल्फ़ा वाली, ठीक है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे अल्फ़ा का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो डी थीटा टी वन इज इक्वल टू माइनस डी थीटा आई टू के इक्वल आ जाएगा। ये देखें, अब आप इस तरह करें कि इन दोनों को डिवाइड कर दें, कि इन दोनों को, ये जो पीछे हमने दोनों इक्वेशन निकाली है ना, ये दोनों जो डेरिवेटिव लिए, इसका तरीकाकार ये है कि आप इसको इधर लिख लें ताकि दोनों में एन लेफ्ट साइड पर कॉमन आ जाए। तो कॉस एन वाली को एन से डिवाइड कर दें और बगैर एन वाली को बगैर एन, यानी इसको इसके साथ डिवाइड कर दें और इसको इसके साथ, इक्वल है ना, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, फिर एन से एन वाली और दूसरे से दूसरे, एन से एन कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, डी थीटा आई वन, ये भी हमने दो कंडीशन निकाली, डी थीटा टी वन इज इक्वल टू डी थीटा आई टू। तो ये देखें आप, ये दोनों सॉरी दिस वन थीटा टी वन और आई टू आपस में इक्वल है, कट जाएगा और यह माइनस का साइन आ जाएगा। आप देखें थीटा टी टू इज इक्वल टू थीटा आई वन माइनस, ये भी कट जाएगा, यहाँ भी माइनस का साइन आएगा, ये माइनस से माइनस आप क्या कर देंगे कैंसिल, ठीक है। तो ये बचेगा कॉस थीटा आई वन ओवर कॉस थीटा टी टू, कॉस थीटा टी वन ओवर कॉस थीटा आई टू। अब आप इनको स्क्वायर भी करके लिख सकते हैं या बगैर स्क्वायर के भी लिख सकते हैं। स्क्वायर करने जाकर स्क्वायर करने में हमें ये आसानी होगी कि हम इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं स्नेल लॉ में, क्योंकि साइन थीटा आता है ना, तो इसीलिए। तो स्नेल लॉ जो था फर्स्ट इंटरफेस का, उसका अगर हम स्क्वायर करें तो ये एयर के लिए, क्योंकि 1 होता है 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा टी वन, अगर आप दोनों साइड पर 1 माइनस कर दें फर्क तो नहीं पड़ेगा ना कोई, क्योंकि ये बन जाएगा फिर कॉस, यहाँ से 1 माइनस कर दिया, यहाँ से 1 माइनस, अब ये बन जाएगा कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा टी वन। तो ये हमें कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा टी वन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। इस तरह सेकंड इंटरफेस से निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा आई टू की वैल्यू आ जाएगी, दिस वन। इन दोनों की वैल्यूज़ आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, एक यहाँ पुट कर दी और एक नीचे पुट कर दी। तो कॉस को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ताकि सिमिलर हो जाए। अब हम इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस वन लाइक दिस वन, तो ये दो टर्म है, 2 के बजाय 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये इसी तरह 2 के बजाय 4, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया। अब आप इनको कैंसिल कर देंगे एन से एन को, तो ये तमाम टर्म जो कैंसिल हो जाएंगी, इनमें से जो लास्ट टर्म बचेंगी, लास्ट टर्म जो बचेगी वो लास्ट टर्म जो आएगी वो आपके पास इस तरह से आएगी कि इनमें से देखें एन स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा टी टू, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया एन स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से भी एन स्क्वायर माइनस वन, तो ये काट देंगे आप, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा टी टू इज इक्वल टू थीटा आई वन, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन 4.8 से ये रिजल्ट आ गया। तो एक हमने इससे ये निकाला थीटा टी टू इज इक्वल टू थीटा आई वन, और दूसरे से आएगा थीटा टी वन इज इक्वल टू थीटा आई टू, तो ये दोनों रिजल्ट आ जाएंगे। अगर आप फर्स्ट इंटरफेस वाली वैल्यू यूज़ करें एन साइन थीटा आई वन, यानी ऊपर था ना मल्टीप्लाई में, जिसमें था एयर टू ग्लास, ठीक है। अब हमने निकाला थीटा आई वन डिफाइन कर लिया, थीटा टी वन डेविएशन में, ये तमाम वैल्यूज हमने अभी कैलकुलेट कर ली।
अच्छा, अब आप देखें डेविएशन की वैल्यू ये थी और इसमें थीटा I1 एंड थीटा T2 वाज इक्वल टू थीटा I1, ये ऊपर हमने निकाला था। तो T2 की जगह जब I1 पुट करेंगे 2I1 बन जाएगा माइनस अल्फ़ा। यहाँ से थीटा I1 निकालना चाहते हैं, अल्फ़ा वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा डिवाइड बाई 2, ठीक है। और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास ही थीटा T1 प्लस थीटा I2, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज आ गई। अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए थीटा T1 इक्वल था थीटा I2 के, ठीक है। फर्स्ट इंटरफेस से हमने निकाला था, तो अल्फ़ा बन जाएगा 2 थीटा I1, वैल्यू पुट कर देना इसमें। तो अल्फ़ा आ जाएगा 2 थीटा T1 आएगा अल्फ़ा डिवाइड बाय 2। अब ये जो फर्स्ट इंटरफेस वाली थी ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूँ ताकि आपको इसमें चीज़ें पुट करती हुई नज़र आ जाए। ये तमाम वैल्यूज पुट कर दें, यानी थीटा I1 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये थीटा T1 की वैल्यू जो आपने निकाली है ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे। तो दोनों वैल्यूज आप इसे पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है इसके अंदर आप देखें कर्नोकर बजाय कर्नोकर एम आ रहा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो हम इस इक्वेशन की बेसिस पे कह सकते हैं ये इक्वेशन यूज़ की जा सकती है टू फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन मटेरियल। यानी अगर आप किसी भी मटेरियल को यूज़ करें एज ए डिस्पर्सिव डिवाइस लाइक प्रिज्म, तो आप उसमें से एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालने के बाद उस मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।